चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यही चैप्टर कल डिस्कस हुआ था और मैं भी कई दिन से यही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे भक्तों को बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत गहरी चर्चा चल रही थी, करीब पीएचडी के स्तर की। तो हर एक को तो ये चीज़ के ज्ञान बहुत गहरा है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तभी हम लोग इसको समझ पाते हैं, इसमें रुचि डेवलप नहीं हो पाती है। तो आप में से कई भक्तों के प्रश्न भी होंगे जिन्होंने पूछे भी नहीं होंगे, बहुत सारों ने ढंग से सुना भी नहीं होगा, मुझे ये भी पता है। भगवान की कृपा से हमको सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसने ऐसे ही ज्वाइन कर रखा है, कोई साथ में काम कर रहा है नहीं। कथा सुनते सुनते ध्यान पूर्वक सुनने वाले बहुत कम होते हैं। जो लोग प्रश्न नहीं पूछते, जिनके दिमाग में प्रश्न नहीं आते हैं, प्राय वो ध्यान से सुनते नहीं है। प्राय कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं पूछ पाते हैं, और वो भी उनका फोकस नहीं हुआ है भक्ति करने का। जब कोई भक्ति करने का प्रयास करता है तो प्रश्न आना स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक प्रश्न आएगा नहीं। कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, अनुचंदिला माता जी। तो उन्होंने क्यों पूछा प्रश्न, क्योंकि वो उनको प्रैक्टिकल कर रही हैं तो प्रश्न आ रहा है मैं कैसे करूं। तो जो समझने का प्रयास करता है उसको प्रश्न आते हैं, और प्रश्न से भी ये भी पता लगता है वो क्या कर रहा है, किस तरह के प्रश्न हैं, उससे व्यक्ति की असली अवस्था का भी पता लगता है। वो कैसे प्रश्न कर रहा है, कहाँ उलझा हुआ है, क्या सोच रहा है। तो प्रश्न का क्या गुण है, उससे व्यक्ति का गुण भी पता लगता है, कैसे प्रश्न आ रहा है उसके दिमाग में। अभी कई सारे भक्त नहीं आप उनको जगा सकते हैं, अर्जुन, अजय डिमरी और बाकी जो हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कर्म योगा। अगर आप गीता को थोड़ा सा झलक मारे भगवद गीता के ऊपर, तो दूसरे अध्याय में भगवान, पहले अध्याय में अर्जुन को क्वेश्चन बहुत सारे है कि लड़ू ना लड़ू कैसे करो। तो वो अपनी दलील दे रहे हैं कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है, भौतिक विचार है उनका। धर्म, जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, क्यों बड़ा छोटों को मार, छोटा बड़े को कैसे मारेगा, वो भी राज्य के लिए। तो धार्मिक विचार हैं, लेकिन परम धर्म का विचार नहीं आ रहा है। तो फिर सेकंड चैप्टर में भगवान शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आप शरीर के स्तर पर सोचते रहोगे तब तक अज्ञान की बातें ही करोगे। रोज ये अच्छा हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, ये सब भौतिक स्तर के विचार हैं। ज्ञान शुरू होता है जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं। तो भगवान ने पहला शिक्षा दिया अर्जुन को कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये क्या बातें कर रहे हो, शरीर तो मिट्टी जाने वाला है, सब मरने ही वाले हैं। तो कौन रोकेगा उनको, अगर आप नहीं मारोगे तभी मरेंगे। तो आप उसकी बात करो जो हमेशा रहता है, आत्मा की बात करो ना, शरीर की क्या बात करनी है। तो सेकंड चैप्टर में भगवान वो शरीर की बात लेके आए कि भाई आत्मा है हम, शरीर नहीं है। फिर जब आत्मा की बात ही आ गई, भगवान ने बुद्धि योग की बात करी, कुछ कुछ त्याग की बात हुई। तो अर्जुन ने कहा मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो आप, फिर घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, जब आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा के लिए ये, तो इसमें झंझट में पड़ना ही क्यों है। तो ये क्वेश्चन आ गया कर भाई, क्यों करना है ये सब।
तो भी कर्म योग का चैप्टर आ गया, क्यों करें, क्या होगा करने से। तो ये सब सारी कहानी चल रही है थर्ड चैप्टर में। तो कल भी यही बात आ रही थी, मैं भी यही बात कर रहा था। तो इसमें ये कैसे कैसे बढ़ रहा है आगे, ये एक बार में समझ में नहीं आता। और जितना हम समझते जाते हैं उतना गहरा समझ भी बढ़ती जाती है, कभी एंड नहीं होगा इसका। मैं आज सुबह भी बहुत काफी कुछ पढ़ा। तो बार जितनी बार पढ़ते हैं हर बार नई नई अनुभव होते हैं, नए नए साक्षात्कार होते हैं और गहरे जाते हैं, जो पहले समझ में नहीं आया था, क्योंकि इसका एंड तो है नहीं। ये जो जो आध्यात्मिक चीजें हैं इनका एंड नहीं होता, अनंत होता है। जितना गहरा जाओगे उतना ही गहरा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। यानी हमें समझ गया भगवगीता पूरी, आप एक लेवल तक समझ गए, उसके आगे भी है, अलग लेवल्स हैं। साक्षात्कार के अलग स्तर होते हैं, उसका एंड नहीं है कहीं पर भी जाके। मतलब श्रीमती राधा रानी का भी जो आनंद है, भक्ति ज्ञान, वो भी बढ़ता जा रहा है। पूरा अनुभव रस फैलता ही जाता है, कभी भी सैचुरेशन नहीं आती इसमें, ऐसा है। तो ऐसी भगवगीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे बार बार, हर बार नई नई समझ आएगी। तो मैं देख रहा था कि भगवद गीता थर्ड चैप्टर में क्या है। सेकंड में भगवान ने खाली वो नहीं बताया कि आत्मा शरीर का भेद, भगवान ने थोड़ा सार बता दिया पूरा। जैसे ना पहले सिनॉप्सिस देते हैं, भाई इस पूरा इस चैप्टर में ये है। तो भगवान कह रहे हैं अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, ये सब सारी बातों का उन्होंने सार सार सेकंड चैप्टर में सब टच कर दिया। तो बहुत सारी बातें आई, तो अर्जुन को ये समझ में आया कि प्रभु आप दोनों तरह की बात करते हो, एक तरफ कहते हो युद्ध करो, एक तरफ कहते हो कि आत्मा ज्ञान ये सब, यही सब कुछ है भक्ति। तो मैं फिर दोनों तरह की बातें कर रहा हूँ, कन्फ्यूज कर रहा हूँ, अर्जुन ने बोला। तो फिर भगवान ने बताना शुरू किया, ऐसे नहीं है कि कर्म छोड़ देंगे तो कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं होगा। तो भगवान फिर अभी आर्ट ऑफ वर्क बता रहे हैं, काम करना कैसे है। काम छोड़ने से नहीं बनेगा बात। जो काम छोड़ देंगे तो वो नकली वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि माइंड तो रुकेगा नहीं ना। भौतिक इंद्रियों को रोक लोगे, बैठ जाओगे, लेकिन माइंड तो काम करता रहेगा। तो माइंड तो शुद्ध हुआ नहीं, तो माइंड कैसे शुद्ध होगा। तो ये सब बात चल रही है थर्ड चैप्टर में कि कर्म कैसे करना है, कैसे हमें आत्मा के स्तर पे आना है। ऐसे छोड़ने से नहीं आएंगे, और छोड़ने से कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि मैं इस झंझट पे पड़ूं क्यों, मुझे रिएक्शन आएगा, पाप लगेगा। कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, काम नहीं करूंगा तो, राइट। तो अभी भगवान ने कहा ऐसे जो छोड़ के बैठ जाएगा वो पाखंडी होता है। वो अंदर से सोचता रहता है और बाहर से सब रोक लेता है। तो इसलिए हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो ये करना अच्छा है ना करने से, ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो भगवान ने फिर बात किया कि बहुत सारे शास्त्रों में बहुत यज्ञ वगैरह दिए हुए हैं। तो कर्तव्य, भगवान ने कर्तव्य दिए हैं। अभी यहाँ पर समझना यह है हमें मोटा मोटा, कि जैसे कोई व्यक्ति अभी जेल में आ गया है और जेल में सजा काट रहा है, हम सब जेल में हैं। तो वहां पर जो कर्म कर रहे हैं उससे आप अगर अटैचमेंट बना लेते हो कि ये कर्म का फल मेरा है, वो जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो करें, आप एज ए ड्यूटी करो, बिल्कुल डिटैच होके। जेल की प्रॉपर्टी आपकी कोई नहीं है वहाँ पर, आपको वहां से बाहर निकलना है। आप वहाँ पे ये छोड़ दो, मेरा ये मेरी जेल है, ये मेरी कोठी जेल के अंदर, ये सब भाव से मत करो। आप समझो मैं जेल के अंदर हूँ, या कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी कुछ ड्यूटीज दी जा रही हैं, उन ड्यूटीज को मैं पालन करूंगा तो जेल वाले को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति सुधर गया है, कहना मानता है, जो भी कहते हैं वही करता है, अभी सही हो गया। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप देखेंगे हाँ ये व्यक्ति जो कह रहे हैं वही कर रहा है, हमारे हित के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट की बात सुनता है, यहाँ पर भी ये कुछ चोरी वोरी नहीं कर रहा कि इसमें से भी हड़प लेगा कुछ, ये जो काम कर रहा हूँ इसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा। ये भगवान ने बोला अर्जुन को कि अब अभी आप यहाँ पर एक काम करो, जो भी आपको कहा जा रहा है वो करो बिना अटैचमेंट के। आप ये मत सोचो मेरे को इसको सेटल करना है, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, मेरी कोठी बहुत बड़ी हो गई, देखो मैंने कितना इकट्ठा कर लिया जेल में। ये है कर्म योग, निष्काम कर्म करो, ठीक है। और अगर आप
अपने फायदे के लिए कर रहे हो तो काम है, दैट इज काम। तो कल यही बात चल रही थी, काम हमारे अंदर घुस गया है सबके अंदर। काम का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है और अपने हिसाब से चोरी करता है, कभी रेड लाइट तोड़ता है, कभी कोई कानून तोड़ता है, सुन नहीं रहा किसी की। जो उसके मन में आ रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे चैप्टर में कि इस काम से निकलेगा कैसे। करेक्ट। तो आप देखेंगे भगवान ने कहा भाई देखो आपके लिए ड्यूटी बना दी है, जेलर है वहां पे, काफी अधिकारी हैं जेल के अंदर, वो बता रहे हैं आपको कि ऐसे करो वैसे करो, ये काम है, बहुत ऐसे करते रहोगे तो वो आपको अवार्ड भी देगा। अगर कहना मानोगे सही, आप सही बंदे बन जाओगे, आपको अच्छी वाली जेल में डाल देंगे। अच्छी मतलब आपको सब कुछ कंफर्टेबल रहोगे, आप कोई टेंशन नहीं आएगी आपको किसी तरह की, यहाँ पर भी रह जेल के अंदर रहते रहते, और बाद में छूट जाओगे आप। ये सब थर्ड चैप्टर में समझा रहे हैं भगवान की यज्ञ हैं वो करते रहो, अपने पसंद नापसंद से मत चलो, राग द्वेष में मुक्त हो, ये सब बातें आई है ना। तो बता रहे हैं कैसे कैसे जेल में खाना मिलता है, जब हम कहना मानते हैं यज्ञ होता है वो, जब जो लिखा है शास्त्रों में उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो यज्ञ के समान है। यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, मतलब जेल में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ऑटोमेटिकली आएगा खाने पीने को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जेल के नियम तोड़ के ऐसे कर लेता हूँ, फैक्ट्री खड़े कर देता हूँ, है ना, ऐसे करके मैं वो खान में से लोहा निकाल के ले आऊंगा और तेल निकाल लूंगा और ये कर दूंगा, वो ये सब ऊटपटांग हरकतें मत करो, जेल में सुरंग मत बनाओ। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं सब लोग, जेलर की बात नहीं सुनते, गीता में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। ये प्रूफ है, आप जो भी अभी क्लास में बैठे हैं सबको गीता नहीं आती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सारे हम क्रिमिनल हैं, हमारा इंटरेस्ट है जो मेरे को अच्छा लगता है, रोजी मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सही है ना। तो ये चल रहा है इसमें, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि भाई देखो ऐसे ऐसे काम कैसे करना जेल के अंदर, राजनक वगैरह ने वैसे काम किया था, है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो आप शास्त्रों का पालन करोगे तो आप बड़े आदमी हो, पुराने कैदी हो, यहाँ पर आप अच्छी तरह से करोगे बाकी कैदी भी सही ढंग से काम करेंगे, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्रेष्ठ जैसे जैसे आचरण करता है, तो भगवान करे मैं भी यहाँ पे आता हूँ जेल में तो भी मैं काम करके दिखाता हूँ, मैं भी तो एग्जाम्पल, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है जेल में काम करने की, मैंने ही बनाई है जेल, मैं तो राजा हूँ, लेकिन मैं भी लोगों को सिखाने के लिए काम करता हूँ। इसलिए आप मेरा तेरा छोड़ दो, स्वामित्व की भावना छोड़ दो, और आप ये भी नहीं मैं क्यों काम करूँ, पूरा जोर लगा के काम करो आप। किसके लिए? भगवान के लिए। और अहंकार मत रखो, आपको शक्ति कोई और दे रहा है, अहंकारी मत बनाओ। तो ये सब बात चलते चलते भगवान ने कहा अगर तुम ये बात नहीं सुनोगे ना, ये जो जेलर की बात, तो आपकी और दुर्गति हो जाएगी, दोबारा डाल देगा जेल में आपको, वो निकलोगे नहीं कभी यहाँ से आप। अगर बात सुनोगे तो जल्दी बाहर आ जाओगे, आप फंस जाओगे अपने कर्मों से ही, जो दिन रात इतने बिजी हैं हम सब लोग, उनसे ज्यादा फंस जाएंगे हम। भगवान की बात सुनो, किसी गुरु की शरण ले लो, उनसे पूछो हर कार्य कैसे करना है। दिव्य प्रभु आए क्या आज? नहीं आए तो जगा सकते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि वैसे भी ये बात फिर आ गई कि आपका एक स्वभाव है नहीं, ये बात क्यों आ गई बीच में कि निग्रह किम करिष्यति। फिर भगवान बात कर रहे हैं कि ऐसे पाप पाप की बात चर्चा चलाना चाहते हैं, क्यों व्यक्ति बात तक कहना नहीं मानता है, कारण क्या है। तो वो पॉइंट आ रहा है अभी, कहना कैसे मानेगा, कोई व्यक्ति कहे भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं करना चाहता हूँ, तो ऐसा क्यों है, वो क्वेश्चन आ गए फिर अब कि व्यक्ति इतना काम ही क्यों है, वो कहना नहीं मानना, जेलर का कहना नहीं मानता है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। तो कल वो चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति वो अपने स्वाद के चक्कर में पड़ा है, वो अपनी पसंद नापसंद वही काम है। और कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई कि कल तो क्या मतलब गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये तीन तरह का काम है। मैं कुछ दिनों से विचार कर रहा था, तो मैं कुछ महसूस कर रहा था, मुझे लगता है ना वो वास्तव में भगवान ही अंदर से वो महसूस कराते रहते हैं ना। तो फिर मैं कहा आज सुबह गीता पढ़ रहा था तो मुझे फिर रियलाइजेशन हुआ कि हाँ यहाँ पे ये बात तो लिखी है। तो कह रहे काम भी तीन तरह से ही है, हर व्यक्ति ऐसे काम का मतलब खाली
इंद्रिय तृप्ति स्पर्श का सुख नहीं है। काम का मतलब वो पशु भी कामी है, वो चिड़िया भी कामी है। सब लोग जो भगवान को छोड़ के कुछ और करें कामी है सारे। वो जैसे गुआ कीड़ा है वो भी कामी है, वो भगवान की सेवा छोड़ के उसमें लगा हुआ है। तो कह रहे 3 तरह का काम है ये। लोग अलग अलग तरीके से काम में सबका ज्ञान ढका हुआ है। तो 3 तरह से बता रहे हैं यहाँ पर 38वें श्लोक में। अरे काम ही शत्रु है, काम ज्ञान को ढक लेता है पूरी तरह से। उसको ये ज्ञान नहीं रहता मेरे को क्या करना है, कौन जेलर है, मैं कौन हूँ, मेरा ड्यूटी क्या है। वो बस अपने आप को जो जिस योनि में है उसको मान लेता हुआ और उसके पीछे लग जाता है। तो कह रहे हैं काम 3 तरह से ढका हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि अग्नि को धुआं ढक लेती है और शीशे को धूल ढक लेती है, और जो अंदर वो होता है क्या शिशु, उसको गर्भ ढक लेता है। शिशु बिल्कुल जकड़ में बेचारा हिल भी नहीं सकता अंदर ना। तो ऐसे लोगों को जकड़ा हुआ है। आप बिल्कुल कृष्ण भक्ति की तरफ आ भी नहीं सकते, पूरा आप इतना लिप्त हो अपने संसार में। तो कहते हैं काम ने जकड़ा हुआ इस व्यक्ति को, जैसे अलग अलग तरह से जकड़ा हुआ ना। तो बता रहे हैं जो व्यक्ति, ये जो शिशु है जिसको गर्भ में ढका हुआ है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा वहां पे। वो पेड़ की तरह है। पेड़, जैसे पेड़ है बेचारा खड़ा हुआ है एक जगह पे, वो भी कामी है। पेड़ भी, अब पेड़ भी कामी, हाँ। वो उसका काम, उसका ज्ञान पूरा ढक लिया है काम ने, उसकी चेतना ऐसी है। तो दूसरा तुलना कर रहे हैं शीशे की, शीशे को धूल ढक लेती है। वो लोग हैं ये पशु पक्षी, ये शीशे की तरह है, इनका इनका ज्ञान भी ढका हुआ है। कृष्ण भक्ति ढक गई इनकी। और इनका जो बस, इनको वो आ रहे अंदर से रिफ्लेक्स आता है, जो मन जो विचार आता है खाने का सोने का, बस वही उसमें ही दिमाग चल रहा है। और पूरा ज्ञान ढक गया है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, जेल से बाहर निकलना है। उनको कोई सूझबूझ नहीं है कि जेल से बाहर निकलना है मुझे। बस पूरी तरह से ज्ञान ढका हुआ है। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता। पेड़ का तो कोई चेतना ही नहीं है कि मुझे कुछ कर, वो कुछ करने की हालत में नहीं है, इतना कामी था। तो जो लोग बहुत कामी है आज, आज की डेट में बहुत मतलब मैं स्पर्श आदि का सुख बहुत भोग रहे हैं, वो अगले दिन में पेड़ बन सकते हैं। नंगे रहते हैं, न्यू डांस करते हैं, क्लब में जाते हैं, नंगा डांस देख रहे हैं, या फिर फिल्मों में सब, वो पेड़ बन जाएंगे। अलग अलग तरह की चेतना में लोग, कुछ लोग पशु पक्षी बन जाएंगे। काम की जितना जितना जिसका वो, ऐसे ही जो ये धुआं है, धुएं को आग ने ढका है, आग को धुएं ने ढका है। तो वो कौन है, मनुष्य है। उसमें थोड़ा थोड़ा अभी भी लाइट वो है, लाइट भी है, हीट भी है। उसके चांद से वो बाहर निकल सकता है। तो मनुष्य के चांद से काम से बाहर निकल, तो मनुष्यों के लिए फिर ये इंस्ट्रक्शन है, उनके लिए तो नहीं है अभी। पेड़ के लिए और पशु पक्षियों के लिए, जिसका ज्ञान पूरी तरह से नहीं ढका हुआ है, उसका उदाहरण है धुएं को अग्नि ने ढका है, सॉरी अग्नि को धुएं ने ढका है। सो ये तरह तरह का कामी लोग हो गए, राइट। तो कल वो बात चल रही थी कि अभी काम कहाँ बैठा शरीर में, ये बैठा 3 जगह। इंद्रियों में है काम, इंद्रियां अपने आप भागती हैं विषयों की तरफ, मन भी भागता है और बुद्धि भी भागती है। जब बुद्धि खराब हो तो बुद्धि भी प्लानिंग करती है कैसे भोगूं, कैसे कहाँ कहाँ। प्रभु मैं तो ये कर रहा हूँ, वहां कर रहा हूँ, वहां चला जाता हूँ, अमेरिका चला जाता हूँ, लंदन चला जाता हूँ। दिमाग लगा रहा है, शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। उसका दिमाग सारा, बुद्धि तो काम बैठा बुद्धि में, इंद्रिय में, मन में, जो योजना करता है, प्लानिंग कैसे काम होगा, कहाँ ज्यादा स्वाद लूं। नहीं, दिस इज बुद्धि में काम है। मन तो ऑप्शन दे ही रहा है बहुत सारे काम की, इंद्रियों को वैसी अट्रैक्शन है। तो 3 जगह काम बैठा हुआ है, भोगने का काम। तो कल वो चला रहे थे प्रभु जी के कैसे इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो फिर भगवान ने बताया कि भाई सबसे आसान है, इंद्रियों को पहले पकड़ो। मन को पकड़ना मुश्किल है, बुद्धि को तो बात ही छोड़ो, अभी तो आपका दिमाग वहां जा ही नहीं रहा कि मुझे कुछ सुनना भी किसी की बात नहीं। और वो ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है आपके लिए अभी। तो इंद्रियों को रोको। सबसे पहले भगवान ने कहा, इसलिए ये जो श्लोक है 41वां, मैं पूरे चैप्टर का आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ इसका यहाँ तक, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो भगवान ने कहा तस्मात, इसलिए सब, तस्मात तुम इंद्रियणी आदौ, इसलिए सबसे पहले आप इंद्रियों को कंट्रोल करो।
इंद्रियों को नियमित करो। कंट्रोल मतलब नियमित, इंद्रियों को सेवा में लगाओ। कुछ नियम ले लो और संकल्प ले लो, नियम मुझे पालन करना ही करना है। रोज उठना है तो उठना ही है, हमें कोई उठाने वाला नहीं चाहिए, मैं अपने आप उठूंगा डेली, दिस इज माई, मेरा नियम है ये। तो नियम से चलवाओ आप, तो काम को ऐसे जीतेंगे आप। तो इंद्रियों को नियमों में बांध दो अपने आप को। और जो काम बैठा है कि ये सारे ज्ञान का विज्ञान का नाश करने वाला काम ही है ये। काम का मतलब है कि मैं अपने इच्छा से चल रहा हूँ, मेरी कुछ पसंद है, मेरी कुछ नापसंद है। मुझे व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसके साथ, घर में होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो खुंदक खा जाता, खुंदक खा गया ये। तो मतलब पसंद नापसंद से चल रहा है वो, उसका ज्ञान ही, वो धर्म को पालन नहीं कर सकता वो। दिमाग खराब हो गया, अब नहीं सुनेगा किसी की। उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं नहीं कर रहा काम, नहीं। तो ये सब क्या है, यही काम है, वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। व्यक्ति को धर्म से चलना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। भगवान कह रहे थे ये मत देखो क्या सही है, कौन ने क्या किया, इसने बुरा लगा अच्छा लगा, आप धर्म का पालन करते जाओ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो काम है ये पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है, राइट। अगले श्लोक में जो कल बात चल रही थी, तो भगवान ने कहा इंद्रियों को आप नियम में बांध दो। और फिर ये कल चला था, इंद्रिय से परे क्या है, इंद्रिय शरीर से ऊपर है, और इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर क्या है, बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, करेक्ट। तो फिर ये बात क्यों बता रहे हैं भगवान, ये कह रहे हैं कि भाई इसमें अगर अपने आप को समझ लोगे, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आत्मा है, कल ये बात चल रही थी। अगर आप आत्मा को सेवा में लगा दोगे भगवान की, अगर आत्मा समझ जाए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो ये सारे अपना ठीक हो जाएंगे। अगर आपको केवल एक बात समझ आ जाए, केवल एक बात, कि मैं केवल भगवान की सेवा के लिए बनाऊं और मेरा यही काम है, मुझे इसी तरह से प्रयास करना है, बाकी सब फालतू के काम है। तो ये भगवान कह रहे हैं, इसलिए अगर ये मान एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मना आत्मन आत्मानम आत्मना जही शत्रु महाभाव। तो इस शत्रु को जीतो, ये काम रूप शत्रु है, ये बहुत मुश्किल है जीतना। एवं बुद्धि परम बुद्धवा, इस आत्मा को सबसे ऊपर समझो और इस प्रकार मन को जीतो कृष्ण भक्ति से। तो कल ये पॉइंट था सारा मिला के। और उसमें जो आत्मा है आप उसको शक्ति मिलेगी भगवान के नाम से। भगवान की शक्ति चाहिए, कृष्ण कॉन्शसनेस में लगाना पड़ेगा आत्मा को। आत्मा से जीत पाओगे मन को, उसको भक्ति से वैसे जीतना मुश्किल है। तो इंद्रियों को जो नियम देने ना, वो भक्ति के नियम देने हैं कि भक्ति में लगाना इंद्रियों को। जैसे वाणी से सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये इंद्रिय है बोलना, तो इसको सेवा में लगा दो भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। वो कह रहे हैं भगवान इंद्रियों को लगाओ, कान को लगाओ, हरे कृष्णा सुनो उससे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। जिब्या को लगाओ खाली प्रसाद खाने में, है ना, ये आसान है करना, कोई भी कर सकता है। तो ये करेंगे तो फिर, अब ये जो इंद्रियां लग गई तो फिर मन भी फिर सुनने लग जाएगा। मन क्या करेगा, मन तो इंद्रियों के द्वारा ही काम करता है, अकेला बैठ बैठ के क्या करता रहेगा, कितना सोचेगा। तो फिर मन भी शुद्ध होता है। और मन के बारे में बताते हैं भगवान की, मन जहाँ जा रहा मन को भी लाओ बुद्धि से, बुद्धि से समझाओ मन को कि कहाँ जा रहा बेवकूफ, इसमें सुख तो मिलेगा नहीं। बुद्धि से निर्णय करना होता है कि क्या सही है मेरे को सुख, मैं वास्तव में क्या मेरे लिए सही रहेगा। तो बुद्धि से विचार करना चाहिए। जो लोग विचार नहीं करते हैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो बुद्धि से विचार करना चाहिए, ठीक है इसे सुखी तो नहीं हो पाऊंगा, चलो ये बना तो लूंगा, लेकिन बाद में ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे बुद्धि से विचार करना चाहिए। भगवान तो बड़े हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। सबसे अच्छा तो अंडरस्टैंडिंग ये है, जो गुरुदेव कह रहे हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं, इतना तो हम भी समझते हैं कि मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो आप कर रहे हो गुरुदेव करके छोड़ चुके हैं, तो इनकी बात मान लेता हूँ। ये बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि मैं तो अभी पूरा ज्ञानी नहीं हूँ, पता भी नहीं है, इनकी बात मान लेते हैं। अपने जो मैं कर रहा हूँ उसे सुखी तो नहीं हो रहा हूँ मैं।
कई सालों से प्रयास किया, मैं तो दुख ही पा रहा हूँ। तो इनकी बात सुन लेते हैं, पूरी बात मान लेते हैं, तो फिर मन को भी जहाँ जा रहा है लाना चाहिए, वापिस आओ, कहाँ जा रहे हो। और फिर मन इंद्रियों को लगा दो सेवा में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पैरों को लगा दो मंदिर में, हाथों से सेवा करो। तो इस तरह से पूरा इंद्रियों को, 10 इंद्रियां है ना वैसे तो, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। आंखों को लगा दो भगवान को देखने में, वहां जाके दर्शन करो, मूर्ति के दर्शन करो, फोटो रख लो अपने पास, हमेशा देखो भगवान को। और क्या बच गया, स्पर्श को लगा दो, भक्तों की, बड़े बूढ़े हैं उनकी मसाज करो जाके, बहुत सेवा है। ये भी है, कोई हरिनाम लेता है, बूढ़ा है, बूढ़ी माता है, उसके पैरों को दबाओ जाके, ये स्पर्श का सुख, इससे आपका इंद्रिय भोग कम होगा। स्पर्श ही लेते रहोगे नहीं तो, स्पर्श का सुख, बड़े बूढ़ों के पैर दबाइए, गुरुओं के पैर दबाओ, इससे होती है। बहुत बहुत वृद्ध लोग होते हैं, उनको मसाज की जरूरत होती है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में मसाज की जरूरत पड़ती है, थकान होती है वैसी वृद्धावस्था, उनके जाके जब भी जाओ उनके पैर दबाओ, चलो आधा घंटा कथा भी सुनेंगे, पैर दबाते रहेंगे। दिस इज स्पर्श का सुख। तो स्पर्श इंद्रिय लगा दी, कान लगा दिया, आंख लगा दिया, जबान लगा दी, क्या बचेगा, सूंघना, फूल सूंघो भगवान के, आपकी 5 इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन कुछ नहीं कर पाएगा फिर। और उसको व्यस्त रखो, 5 इंद्रियों को चांस मत दो, जैसे ही छोड़ोगे ना, सांप है ना एक तरह का, सांप है, 5 इंद्रियां हैं, खा जाएगा आपको। इनको बिजी रखो हमेशा, टाइम नहीं है मेरे पास। हरिदास ठाकुर कह रहे थे टाइम नहीं है, मैं सुनूंगा आपकी बात, थोड़ा माला पूरी कर लूँ अपनी। तो ये उनसे मेरा संकल्प लिया, प्रभु मेरे को इतनी माला करनी थी, मैं खाऊंगा उपवास करूंगा। समय नहीं होना चाहिए हमारे पास, टीवी का, अखबार का, गप्पे मारने का, फालतू का काम करने के लिए समय भी कम होना चाहिए। इतना भक्ति में घुसा दो अपने आप को कि आपको बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हो, क्योंकि भक्ति से टाइम ही नहीं मिलता आपको फालतू काम करने का। 3 बार मुझे कथा सुननी है, पढ़नी है, ऐसा नियम बना दो। भगवान भी बोलेंगे भाई ऐसे नियम ले लिया, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दूसरी। सब करते हैं भगवान, विश्वास रखो भगवान पर। भगवान अभी भी भगवान के कारण बोल रहे हैं हम लोग, भगवान साथ में बैठे हैं, सुन रहे हैं। अगर भगवान की सेवा करोगे तो भगवान खुद लेके आते हैं, सब करेंगे वो। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लो, बहुत जरूरी जरूरी है जो। और थोड़ा रिस्क भी लो, भक्ति में रिस्क लेने से भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये मैंने निचोड़ बता दिया आपका सारा। हरे कृष्णा, 5:21 हो गए। एक प्रश्न ले सकता हूँ अगर मैं, कोई किसी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ किसी एक भक्त का। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये दामोदर लीला मतलब जब हुई थी तो भगवान मतलब कितने बड़े थे, जैसे ब्रह्मा में, जैसे उस लीला में? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान होता जी, लेकिन वो तो बचपन की बात है। क्वेश्चन क्यों आ रहा है क्वेश्चन? वो भागवतम में तो ये है, सेकंड कैंटो में ना, जैसे मतलब रैंक के मतलब उन्हें वो लोग से बांधा था माता यशोदा ने, जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं 7 चैप्टर में। हाँ जी और हाँ जी। अद्भुत कृष्ण में ये लिखा है कि मतलब उनके माखन चोरी से परेशान हो गई थी, और जैसे इसमें भी दिखाते थे, टीवी में भी इससे पहले आई थी हाँ सारी। हाँ हाँ तो हाँ। दोनों में तो फर्क हो गया ना, तो छोटे रैंक पे थे तो जब तो मतलब कैसे वो माखन चोरी कर सकते थे। अच्छा, और अद्भुत कृष्ण में ये आता है कि वो माखन चोरी से परेशान हो गई थी माता यशोदा, तो इसलिए मतलब उनको लोक से बांधा था। चलो एक बार मैं देख लूंगा माता जी के प्रश्न को ना, ठीक ठीक वो ठीक है। पढ़ के दान लगाना। तो हाँ आप जी। प्रश्न ठीक है आपका, कि वहां पे कह रहे हैं कि भगवान हाँ जी। थे और वहां पर चोरी करते थे ना, दोनों चीजें। हाँ जी। वहां तो लेकिन जब ये लीला हुई है उस समय तो भगवान अ, भाग रहे थे वो तो, आपको हाँ पता ही है, भगवान ने बांधा था। हाँ, जो उसमें सेकंड में 7 चैप्टर है ना, इसमें कह रहे थे सेकंड कैंटो का, इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान जिसको, तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो रेंगते थे। भगवत जी से आगे की लीला हो गई भविष्य की, तो वो रैंक के मतलब श्लोक भी है, मैं आपको श्लोक में भेज दूंगी प्रभु जी। हाँ देख लेंगे वैसे तो, क्योंकि उसमें लीला में तो लिखा है साफ साफ कि हाँ जी। भगवान वो हाथ नहीं आ रहे थे पहले तो ना, वो भागी हाँ वो,
धावती, भाग के पकड़ा उनको एंड ऑल दैट। हाँ चलो जी। देख लेंगे वो क्या चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब लोग कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ? कल किसी को लगा अच्छा लगा? सुन लेना, वो कई बार सुनना थोड़ा गहरा था, कई चीजें गहरी थी उसमें। ठीक है, और कल जो भक्त चले गए थे उनका भी लिस्ट है मेरे पास। आप भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप रोज चले जाते हैं, लेकिन अब ना जाएं तो अच्छा है। कल काफी सारे भक्त चले गए थे, तो एक दो भक्तों को पता है गौशाला में भक्तों का काम रहता है और पुष्पा माता जी की कोई सेवा रहती है, तो बाकी जो भक्त हैं वो बैठ के चैंटिंग करें सबके साथ में, तो आपको बहुत फायदा होगा। कल का लिस्ट ये है, कौन कौन भक्त पहले चले गए थे। किसी की मजबूरी है तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे की हेल्प करोगे ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आज मैं क्लास में जप नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कौन बोल रहे हैं माता जी? मैं तोसी माता जी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं दोपहर में कर लूंगी लेकिन अपनी माला पूरी। अच्छा, आज आपको क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? नहीं, वो एक्चुअली विद फैमिली में रहती हूँ, तो आज दादाजी का श्राद्ध है तो उसकी वजह से। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया ना, स्क्रीन देख सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, कल मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, इसलिए बीच में ही बंद हो गया था फोन। ओके, तो देखिए पूनम जिंदल माता जी चलेगी थी 5:36 पे, दिनेश प्रभु, दिनेश का मतलब दिनेश प्रभु 5:36 पे, लता माता जी 5:45, रजनी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी कोई आ गया था, फिर करना अच्छा, पड़ा। ठीक है, और रजनी माता जी 5:39, 5:49, अनिता माता जी 5:51 पे, पूजा शर्मा माता जी 5:54, साधना माता जी 5:55, ममता कौशिक 6:01, फरुखाबाद से 6:02, बबीता देहा माता जी 6:03, सुमन सिंह माता जी 6:05, सोनम माता जी 6:09, शशि मित्तल 6:19, प्रत्यक्ष सिंह प्रभु जी 6:21, रेडमी प्रभु जी 6:21, श्रीमती राधारानी माता 6:27, तुलसी माता जी 6:28। देख रहे हो, सबका सबका डिटेल रहता है। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि ये आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो इंद्रियों को नियम देना है कि हमें जब करना सबके साथ बैठ के। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा जो लोग माइक नहीं खोलते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है माइक खोलें। हरे कृष्णा। अभी जब राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे